आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से हम बनाते हैं। तो जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो उसी तरह से लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम लेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक द्विउत्तल लेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं सब पतले लेंस के लिए पढ़ते हैं, इसलिए अपवर्तन हमेशा 20 से होता है। तो यहाँ पर हम एक डॉट डॉट करके लाइन खींच लेते हैं। जी हमने एक द्विउत्तल लेंस बनाया, अपवर्तन करने के लिए हम 20 से एक लाइन खींच लेंगे और ये बना देंगे हम लेंस की मुख्य अक्ष, जहाँ पर ये बीच में ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। अब हम पढ़ चुके हैं कि लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो जैसा कि हमें पता है कि उत्तल लेंस में बाईं ओर होता है प्रथम फोकस और दाईं ओर होता है द्वितीय फोकस। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम प्रकाशिक केंद्र से दूरी लेंगे। हम प्रकाशिक केंद्र से बराबर बराबर दूरियों पर दोनों फोकस बनाएंगे। जैसे हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बना सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से यदि हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 बनाया यानी प्रथम फोकस, तो प्रकाशिक केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही द्वितीय फोकस हम बनाएंगे। मतलब प्रकाशिक केंद्र से F1 और F2 बराबर बराबर दूरियों पर होना चाहिए। जैसे 3 और 3 पर बना सकते हैं, 2 पर बना सकते हैं, इस तरह से। इसी तरह से हम बनाएंगे अवतल लेंस। तो हमने यहाँ पर एक द्विअवतल लेंस बनाया है। यहाँ पर भी हम बीच में एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, लेंस की मुख्य अक्ष बना देंगे, बीच में इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। अवतल लेंस में हमें पता है कि द्वितीय फोकस होता है बाईं ओर और प्रथम फोकस होता है दाईं ओर। तो हम क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से बराबर बराबर दूरियों पर दोनों फोकस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3-3 सेंटीमीटर की दूरियों पर बना रहे हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर द्वितीय फोकस बनाया है, तो प्रकाशिक केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रथम फोकस F1 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 उत्तल लेंस और 3 अवतल लेंस बना लिए हैं। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम के लिए हम यहाँ पर 3 किरणें डालना सीखेंगे। किरणें तो कोई भी वस्तु से असंख्य चलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 किरणों को डालना सीखेंगे कि किस तरह से हम किरणों को डालते हैं और किरणों का अपवर्तन होता है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, जैसे ए हो जाती है मुख्य अक्ष और ये किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, लेंस पर जब गिरेगी तो यहाँ से लेंस इस किरण का अपवर्तन करेगा और अपवर्तन के बाद ये किरण फोकस से होकर जाएगी। इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि कोई किरण फोकस से चल रही है, तो जब ये किरण फोकस से चलेगी, फोकस बिंदु से चलेगी, तो लेंस पर जाकर जब गिरती है तो लेंस इस किरण का अपवर्तन करेगा और अपवर्तन के बाद ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों तो किरणें एक दूसरे के उल्टी हैं। मतलब यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और यदि कोई किरण फोकस से होकर डालोगे तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरे किरण जो हम डालते हैं वो डालते हैं हम प्रकाशिक केंद्र से। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह विचलित नहीं होती है, बिना विचलित हुए ही सीधी निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि लेंस में ऐसा कौन सा बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश की किरण का विचलन नहीं होता है, यानी वह किरण अपवर्तित नहीं होती है। तो वो बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र। जब भी कोई किरण प्रकाशिक कोण से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। यदि कोई किरण समांतर डालोगे तो वह फोकस से होकर जाएगी, यदि कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधी चली जाती है। इन्हीं 3 किरणों को हम अवतल लेंस में बनाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है, इसलिए किरणें मुख्य अक्ष की ओर झुकती हैं, जबकि अवतल लेंस में अपसारी क्रिया होती है, इसलिए किरणें मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो यह किरण यहाँ से दूर चली जाएगी, लेकिन यहाँ से अपवर्तन होगा और यहाँ से एक किरण दूर चली जाएगी। इस बिंदु से यदि हम किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ये लगेगा कि ये किरण फोकस से आते हुए ही प्रतीत हो रही है। किरण वास्तव में तो फोकस से आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ से किरण हम डालेंगे, यहाँ से अपवर्तन होगा और दूर की ओर चली जाएगी। जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ये लगेगा कि ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यदि कोई किरण समांतर डालेंगे अवतल लेंस में तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
यदि कोई किरण हम इस तरह से डालें, इस तरह से हम किरण डाल रहे हैं और इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि यह किरण फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है। तो यदि कोई किरण फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है तो किरण तो केवल यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेंस इसका अपवर्तन कर देगा और अपवर्तन के बाद वह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और यदि कोई किरण फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि कोई किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस तरह से प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 किरणों को हम डालना सीखेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। समांतर किरण डालोगे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से डालोगे मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि कोई किरण प्रकाश से केंद्र से होकर डालोगे तो वह सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 किरणों को डालना सीखा है। इससे आगे वाली वीडियो में हम प्रतिबिंब बनाएंगे, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। इन तीनों में से हम कोई भी 2 किरणों को डालकर प्रतिबिंब बना सकते हैं।